Ninth chemistry chapter number 8 periodic table and periodicity topic 8.4 variation of periodic properties in periods and groups। इस टॉपिक के अंदर हम लोग 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इनको हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट से राइट पीरियड में जाते हैं या टॉप से बॉटम आप लोग ग्रुप्स में जाते हैं तो ये किस तरह से वेरी करती हैं, चेंज होती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग 4 तरह के फर्दर सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें से हमारे पास पहला टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। जैसे नाम से जाहिर है एटॉमिक रेडियस मीन्स हमारे पास एटम का रेडियस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेजर किया जाता है। तो एटम के बारे में आपको पता है कि इसके 2 हिस्से होते हैं। सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन मौजूद होते हैं और इसके साथ हमारे पास न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देन हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स होते हैं और इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम को अगर आप इसका साइज मेजर करना चाहते हैं तो एटम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है और इसको देखने के लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एटम को देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये हमें शेल्स यहाँ पे एक क्लाउड की फॉर्म में नज़र आते हैं। मीन्स हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसकी कोई डेफिनेट लिमिट नहीं होती कि ये यहाँ पे इसकी बाउंड्री होगी, यहाँ पे ये बाउंड्री इसकी मौजूद होगी। तो मीन्स हमारे पास इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते, एक प्रॉपर तरीके से आप लोग नहीं बता सकते कि इतना एटम का साइज होगा। तो इस वजह से आप कहते हैं कि एटम के साइज़ को मेजर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड सेकेंडली हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और ये तीनों डायमेंशंस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सब शेल्स के स्ट्रक्चर थोड़े से आपने देखे थे कि हमारे पास एस सब शेल होता है, राउंड होता है। देन हमारे पास पी सब शेल होता है, इसकी शेप हमारे पास डम्बल होती है। डी सब शेल होता है, इसकी शेप हमारे पास डबल डम्बल होती है। एंड देन हमारे पास एफ सब शेल होता है जिसकी मल्टी लोब हमारे पास शेप होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इस न्यूक्लियस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन सब शेल्स के अंदर भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम इसकी पोजीशन को मेजर नहीं कर पाते कि यहाँ पे ये मौजूद है और यहाँ पे इसका शेल मौजूद है। तो मीन्स हमारे पास ये शेल्स एक इमेजिनरी पाथ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में। इस वजह से एटम के साइज को मेजर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने इसके साइज़ को मेजर करने के लिए एक तरीका निकाला और वो तरीका क्या था कि अगर हम लोग क्या करें, 2 एटम लें और 2 हम लोग इस तरह के एटम लें कि वो आइडेंटिकल हों। मीन्स हमारे पास एक जैसे एटम हो और उनको हम लोग इकट्ठा रखें तो इनकी बाउंड्रीज आपस में टच होती हैं। मीन्स हमें पता चल सकता है कि एटम की यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे की लिमिट आ रही है। तो इस तरह से जब आप 2 एक जैसे एटम्स को इकट्ठा रखते हैं और इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, एक के न्यूक्लियस से लेके आप लोग दूसरे के न्यूक्लियस तक डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये 2r के बराबर है। और इस डिस्टेंस का जब आप लोग हाफ लेते होते हैं मीन्स हमारे पास ये r के बराबर आ जाएगा, जिसको आप नाम देंगे कि ये हमारे पास एटम का रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है। इसको आप लोग डिफाइन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे चेक करें हमने कैसे निकाला है। यहाँ पे हमने 2 एक जैसे न्यूक्लियस लिए हैं, 2 एक जैसे न्यूक्लियाई लिए हैं और उनके दरमियान हमने क्या किया है, डिस्टेंस मेजर किया है और उसको हमने हाफ पे डिवाइड कर दिया, उसका हाफ हमने कर दिया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, ये half of the distance between nuclei of 2
आइडेंटिकल एटम्स, इसको आप नाम देते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस के बराबर होगा। अब अगर यहाँ पे सवाल किया जाता है कि एटॉमिक रेडियस को आप किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो एटम का साइज आपको पता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो इसके लिए आप लोगों को यूनिट यूज़ करना पड़ता है पिकोमीटर। और पी को आपको पता है 10⁻⁻12 के बराबर होता है, और इसमें आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं। या पिकोमीटर के अलावा नैनोमीटर में भी आप लोग एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक साइज को मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कार्बन की। और कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 6 होता है, और इसकी अगर मैं शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहूँ तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जब आप कार्बन के 2 एक जैसे एटम लेके आते हैं, मीन्स हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। देन के शेल में यहाँ पे आपने कहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, एंड देन हमारे पास एल शेल आ जाएगा, और एल शेल में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। देन जब आप लोग इसी तरह का एक और कार्बन एटम लेके आते हैं, और दोनों को आप इस तरह से रखते हैं कि दोनों की बाउंड्रीज आपस में यहाँ पे टच हो, दोनों की बाउंड्रीज का पता चल सके, तो यहाँ पे अगेन आप लोग क्या करेंगे, सेंटर में हमारे पास अगेन 6 प्रोटॉन मौजूद होंगे। देन हमारे पास के शेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, एंड देन हमारे पास एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक कार्बन एटम के न्यूक्लियस से दूसरे कार्बन एटम के न्यूक्लियस तक जब डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आती है, ये 154 पिकोमीटर तक इसकी वैल्यू आती है। और आप लोग क्या करते हैं, इस डिस्टेंस का जब हाफ कर लेते हैं, मीन्स हमारे पास यहाँ पे हाफ हो जाएगा इसका डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस तकरीबन आता है 77 पिकोमीटर। और यहाँ से आप लोग बताते हैं कि कार्बन का एटॉमिक रेडियस क्या है, ये 77 पिकोमीटर है। और इस रेडियस को आप एक और नाम देते होते हैं, आप कहते हैं कि ये कोवलेंट रेडियस है, मीन्स हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड का ये रेडियस है। कोवलेंट मीन्स आप क्या कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग जब हो रही होती है, उसका आप नाम देते होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग का। और यहाँ पे आपने क्या करवाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से आपने शेयर करवाया होता है, मीन्स हमारे पास वैलेंस शेल यहाँ पे एक दूसरे से अटैच होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे की बाउंड्रीज को यहाँ पे टच कर रहे होते हैं। इस वजह से आप कह देते हैं कि यहाँ पे भी एक तरह से शेयरिंग हो रही होती है, इस वजह से आप कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास कोवलेंट रेडियस ही होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस का हम लोग ट्रेंड देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं कि ये जब हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स में मूव करते जाते हैं तो ये इंक्रीज करते हैं या ये डिक्रीज करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पीरियड्स में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख लेते हैं। पीरियड्स का आपको मतलब पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ये हमारे पास पीरियड होते हैं। तो जब आप लेफ़्ट से राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो आपको पता है एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज करता है, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, तो मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग पीरियड ले लेते हैं, और वो हम ले लेते हैं सेकेंड पीरियड ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल का, जिसके मेंबर हमारे पास आपको पता है लिथियम होता है, एंड देन हमारे पास बेरिलियम होता है, बोरान होता है, इसके बाद कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है,
ऑक्सीजन होता है फ्लोरीन, एंड लास्ट वन हमारे पास नियॉन यहाँ पे मौजूद होता है। और लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का यहाँ पे 9 एंड नियॉन का यहाँ पे 10 एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लेफ्ट से राइट इंक्रीज करते जाते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे सेकंड पीरियड है, मीन्स यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सेकंड पीरियड है तो सबके पास हमारे पास दो दो यहाँ पे शेल होंगे, के शेल होगा और एल शेल यहाँ पे सब में मौजूद होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिथियम को डिस्कस करते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन को, यहाँ से हम लोग इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मींस इसके पास 3 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। देन हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके किस तरह से हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनके शेल्स में मौजूद हैं, मींस हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं। एंड फ्लोरीन में आप चेक करें 9 एटॉमिक नंबर है, मींस 9 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और शेल्स में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, मींस हमारे पास 9 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है। और इस तरह से आप लोग अगर बेरिलियम को देखें तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस होंगे, 4 नेगेटिव चार्जेस होंगे। बोरान को देखें 5 पॉजिटिव चार्ज होंगे, 5 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होंगे। कार्बन में 6 पॉजिटिव चार्ज, 6 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन में 7 एंड ऑक्सीजन में 8 यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉ मौजूद है जिसको आप कहते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि अगर आप लोग ऑपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के सामने लाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होते हैं, जबकि सेम चार्जेस अगर हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं। तो मींस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर एक साइड पे 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 3 नेगेटिव चार्जेस हैं और एक साइड पे हमारे पास 9 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारे पास 9 ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या सीन होगा, आपके ख्याल में हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस और 3 नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, या हमारे पास 9 पॉजिटिव और 9 नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी? तो डेफिनेटली हमारे पास जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं, ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिनके दरमियान चार्जेस ज़्यादा हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं ये जो एटम जो होता है, ये जो शेल्स होते हैं, ये कोलैप्स कर जाते हैं, मीन्स यहाँ पे ये श्रिंक करते जाते हैं जब इनका चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि इनका साइज क्या होता है, ये हमारे पास छोटा होता जाता है। तो मीन्स हमारे पास लिथियम का साइज यहाँ पे बड़ा होगा। देन हमारे पास बेरिलियम में 4 पॉजिटिव चार्जेस 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो यहाँ पर ये साइज थोड़ा सा श्रिंक करता जाएगा। एंड देन बोरान में ये हमारे पास साइज थोड़ा सा और श्रिंक कर जाएगा, कार्बन में और श्रिंक कर जाएगा, नाइट्रोजन में और, ऑक्सीजन में और छोटा हो जाएगा, फ्लोरीन में और छोटा, एंड नियॉन में हमारे पास साइज सबसे छोटा होता जाएगा। तो इस ट्रेंड को आप लोग किस तरह से बताएंगे कि जब आप लेफ़्ट से राइट पीरियड में जाते हैं, आप लोग लेफ़्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन नंबर इंक्रीज करता है, मीन्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे, तो साइज हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से एरो बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई क्या करता है, ये लेफ्ट से राइट जाते हुए ये डिक्रीज करेगा।
अब हमारे पास यहाँ पे इनकी प्रॉपर वैल्यूज़ दी गई हैं कि हमारे पास लिथियम का साइज बुक पे मौजूद है 152 पिकोमीटर है, देन बेरिलियम का 113 पिकोमीटर है। तो आप देखें यहाँ पे साइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रहा है। देन हमारे पास बोरान का साइज 88 पिकोमीटर है, कार्बन का 77 पिकोमीटर, नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का यहाँ पे 73 पिकोमीटर, फ्लोरीन का 71 पिकोमीटर एंड नियॉन का 69 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियाई होता है। मीन्स हमारे पास लेफ्ट से राइट क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज डिक्रीज करते जाते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रेंड को, इसी वेरिएशन को हम लोग ग्रुप्स में भी डिटेल के साथ स्टडी कर लेते हैं। और ग्रुप्स आपको पता है ये टॉप से बॉटम हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक हम लोग ग्रुप ले लेते हैं पीरियोडिक टेबल का और फर्स्ट ग्रुप ही हम ले लेते हैं और उसके मेंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास लिथियम है पहला मेंबर, देन हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, इसके बाद पोटाशियम है, रुबिडियम है एंड लास्ट वन यहाँ पे सीजियम। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हमने लिख लिए। लिथियम आपको पता है ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, सोडियम थर्ड पीरियड से, पोटाशियम 4, रुबिडियम 5 एंड सीजियम यहाँ पे 6 पीरियड से बिलोंग करता है। तो पीरियड के नंबर से आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस एटम के हमारे पास कितने शेल मौजूद होंगे। तो लिथियम सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके अंदर हमारे पास 2 शेल मौजूद होंगे, के शेल होगा, एल शेल होगा। देन सोडियम का पीरियड नंबर 3 है, तो इसका आप कहते हैं कि 3 शेल्स होंगे। देन पोटाशियम का 4 पीरियड नंबर है, तो इसके 4 यहाँ पे शेल्स होंगे। एंड देन हमारे पास रुबिडियम 5th पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके 5 यहाँ पे शेल्स होंगे। एंड देन हमारे पास लास्ट वन सीजियम है, तो 6 इसके शेल यहाँ पे मौजूद होंगे। तो जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, शेल का नंबर यहाँ पे इंक्रीज करता जाता है। एटॉमिक नंबर तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, लेकिन शेल का नंबर इंक्रीज करता जाता है। मीन्स हमारे पास क्या होता है, जो वैलेंस शेल होता है वो न्यूक्लियस के आप चेक करें आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से दूर होता जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि यहाँ पे साइज क्या करता है, ये टॉप से बॉटम जाते हुए ये इंक्रीज करता है। यहाँ पे एक और रीज़न आप लोग बता सकते हैं कि जब हमारे पास पीरियड का नंबर इंक्रीज होता है तो ये न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है ये आउटर मोस्ट शेल तक कमज़ोर होती जाती है, जिसकी वजह से जो बाहर वाला शेल होता है ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के दूर होता जाता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि साइज़ इंक्रीज करता जाता है। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो इस तरह का एरो लिख के आप बता सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ क्या करता है, ये हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई हैं। लिथियम का एटॉमिक रेडियस हमारे पास 152 पिकोमीटर होता है। देन हमारे पास सोडियम का 186 पिकोमीटर होता है, पोटाशियम का 227 पिकोमीटर होता है, रुबिडियम का यहाँ पे 248 पिकोमीटर होता है एंड लास्ट वन सीजियम का यहाँ पे 265 पिकोमीटर होता है। यहाँ पे एक और डाटा हमारे पास मौजूद है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो शेल्स आ रहे हैं, इनर शेल्स आ रहे हैं, उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इनर शेल में मौजूद होते हैं। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होते हैं जो शील्ड कर रहे होते हैं। पोटाशियम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शील्ड करते हैं। एंड देन हमारे पास रुबिडियम में 36 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट वन हमारे पास सीजियम में 54 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शील्ड कर रहे होते हैं।